हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अवर चैनल प्रगति विजन। आज हम आपके लिए लेके आए आपके पेंटिंग बुक के सेकेंड चैप्टर के 2.2 चित्र को, जिसका नाम है गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए श्री कृष्ण। अर्थात इसका शीर्षक है गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए श्री कृष्ण। आपको मैं बता दूं कि किसी भी चित्र का या मूर्ति का नाम कुछ सोच समझ के ही रखा जाता है। इतिहासकर्ताओं की जांच के बाद जो नाम सेलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, उसको देखते हुए वो उसका टाइटल हो जाता है और उस मूर्ति को उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे आप इस मूर्ति को देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी शिला लेख पर बनी हुई है, अर्थात पत्थर पर बनी हुई है और इसमें श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए श्री कृष्ण रखा गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने इसके टाइटल को समझ लिया है। हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। तो इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए प्रगति की ओर। विवरण अर्थात इसके कुछ ब्लड पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से याद करने होंगे, बाकी आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है शीर्षक अर्थात टाइटल, गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए श्री कृष्ण। मैंने अभी आपको ये बताया था कि किसी भी चित्र या मूर्ति का टाइटल इतिहासकर्ताओं की जांच के बाद सोच समझ के रखा जाता है कि इस मूर्ति को आखिर किस नाम से जाना जाएगा। वही इसका शीर्षक बहुत ज़्यादा उत्तम नजर आ रहा है कि श्री कृष्ण ने हाथ पे अपने गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है, तो इसका टाइटल बिल्कुल सही है। शिल्पकार अर्थात जिसने इस मूर्ति का निर्माण किया है, बनाया है, अज्ञात है, अर्थात उसकी कोई जानकारी मौजूद नहीं है। इतिहासकर्ताओं ने जब इसकी जांच करी तो उस जांच में इसके शिल्पकार अर्थात जिसने इसका निर्माण किया है, जिसने इस मूर्ति को बनाया है, वह अज्ञात है, उसकी कोई भी जानकारी इतिहासकारों को प्राप्त नहीं हुई है। माध्यम पत्थर, जिस माध्यम का सहारा लेकर अर्थात जिस माध्यम से इसको बनाया गया है वह पत्थर है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आसान शब्दों में समझाया जाए, कि जिन भी चीज़ों का इस मूर्ति को बनाने में, निर्माण करने में उपयोग लाया गया है, वे सब इसके माध्यम है। अर्थात आप मूर्ति को जरा अच्छे से देखेंगे तो पूरे में एक पत्थर पे नक्काशी की गई है, उभरी हुई नक्काशी है ये, तो ये पूरा पत्थर पे बना हुआ है। स्थान बेलूर, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस स्थान पे इस मूर्ति को खोजा गया है या फिर अभी वर्तमान समय में ये मूर्ति आपको जहां मिलेगी वह स्थान बेलूर है। काल होयसल काल, आपको बता दूं होयसल काल के तात्पर्य ये है कि जिस काल में इस मूर्ति का निर्माण हुआ है, जिस काल में इस मूर्ति का निर्माण हुआ है और अभी जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ मौजूद है उसमें बहुत अंतर है। जिस समय होयसल वंश था आपका, उस काल में इस मूर्ति का निर्माण हुआ है, इसलिए उसका काल इसमें आपको दे रखा है। आकार 3 फीट। इस मूर्ति के आकार को आप अच्छे से देखें, काफ़ी विशाल मूर्ति नज़र आ रही है। 3 फीट की ये मूर्ति है और काफ़ी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। इसी के साथ हमने इसके ब्लड पॉइंट्स को पूरा कर लिया है। आगे कुछ विशेषताओं को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले पिक्चर को बहुत अच्छी तरीके से देखिए। जो भी चित्र आपको दिया हुआ है आप उसे अच्छे से देखेंगे, चाहे वो कोई भी पिक्चर हो। पेंटिंग बुक के माध्यम से आपको अलग अलग चित्र, अलग अलग कलाओं की जानकारी देने की कोशिश की गई है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि कोई भी बुक आपको एजुकेशन लेवल पर आपके मानसिक लेवल को बढ़ाता है, तो आप पहले इस पिक्चर को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से इसमें विशेषताएं ढूंढ सकें। जैसे कि सबसे पहले आप देखेंगे इसमें जो मेन लीड है, जो मुख्य रूप से उभर के आ रही है, वो मूर्ति श्री कृष्ण की है। इन्होंने अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है, दूसरा हाथ इनकी कमर पर है, अर्थात बिल्कुल विराम अवस्था में है। साथ ही साथ जो आसपास की कुछ मूर्तियां हैं उसमें कई नक्काशी की गई है। ये जो मूर्ति है ये पूरी तरीके से पत्थर पर बनी है। ये इसकी ऐसी विशेषता है जो आप कैजुअली याद करके लिख सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं कि हाँ ये मूर्ति कुछ इस तरीके से थी और अपने आसान शब्दों में इसे लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हम इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं पर चलते हैं। मूर्ति शिल्प की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। पहला पॉइंट, यह मूर्ति होयसल काल की एक सर्वोत्तम कृति का उदाहरण है।
कहने का तात्पर्य यह है कि होयसल काल में कई मूर्तियों का निर्माण हुआ, मगर सबसे सर्वोत्तम और सबसे खूबसूरत मूर्तियों में से एक मूर्ति आपके गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति है। दूसरा पॉइंट, समस्त घटना को अलग अलग परतों में दिखाया गया है तथा श्री कृष्ण को मुख्य केंद्र के रूप में दर्शाया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ साथ इसके आसपास जो कई छोटी छोटी मूर्तियों का निर्माण हुआ है, इसमें कई अन्य घटनाओं को दर्शाया गया है। गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए श्री कृष्ण को दिखाया गया। मुख्य रूप से श्री कृष्ण अपनी मुख्य स्थिति को इसमें दर्शा रहे हैं। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। श्री कृष्ण को विरोचित नायक के रूप में दर्शाया गया है, पर उनकी मुद्रा और अंगों में लयात्मकता से संयोजन और कोमलता का अनुभव है। आपको मैं बता दूं, इस मूर्ति के अंदर एक विरोधाभास नजर आ रहा है। वह कैसे नजर आ रहा है मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने एक हाथ से तो अपने गोवर्धन पर्वत अर्थात एक पहाड़ को उठा रखा है, और दूसरी तरफ इनकी जो आकृति बनाई गई है, जो मूर्ति का निर्माण किया गया है, वह काफ़ी कोमल नजर आ रहा है, काफ़ी लयात्मक है, ढाल है इसके अंदर। तो ये एक विरोधाभास अवस्था है कि एक तरफ इनकी विशालता शक्ति को दर्शाया गया है, तो दूसरी तरफ उनकी कोमलता का अनुभव किया जा रहा है और लयात्मक रूप से दर्शाने की कोशिश की है। इधर जो ये मुद्रा लिखा हुआ है, अर्थात किस स्थिति में ये मौजूद है, उसे मुद्रा कहा गया है। इसी के साथ हम इसके लास्ट पॉइंट पे चलते। श्री कृष्ण को घेरे हुए पशुओं का सजीव चित्रण किया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस मूर्ति के माध्यम से, जो कि मूर्ति गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए श्री कृष्ण इसमें नजर आ रहे हैं, ये एक जीवांत चित्रण नजर आ रहा है। इस मूर्ति के आसपास कई अन्य छोटी छोटी मूर्तियों का निर्माण किया है, जो कि एक जीवित अवस्था में नजर आ रही है और काफी जीवांत चित्रण किया गया है। काफी खूबसूरती से इसका निर्माण किया गया। पशुओं को दर्शा रखा है, इसमें श्री कृष्ण को मुख्य रूप से दर्शा रखा है, इसमें एक विशाल पर्वत को दर्शा रखा है। तो ऐसी बातें आप खुद ही समझ सकते हैं कि यदि श्री कृष्ण के बारे में या फिर गोवर्धन पर्वत की अगर आपने हिस्ट्री जान रखी है, या फिर आप थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं श्री कृष्ण के बारे में, तो आपको कोई भी दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली है इस लेसन में। इसी के साथ इस मूर्ति के विषय में अपनी समझ विकसित करें। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, यदि आप इन्हें अपनी एग्जाम में लिखते हैं तो आपके फ्रेंड बेस्ट मार्क्स आएंगे। तो पॉइंट को पढ़ते हैं। मंदिर वास्तुकाल होयसल काल की एक महत्वपूर्ण गतिविधि थी। कहने का तात्पर्य ये है कि इस मूर्ति के निर्माण के बाद होयसल काल अपने आप में ही एक अनोखा काल, एक विकसित काल नजर आता है। इस समय के लोग काफ़ी क्रिएटिव थे, वे अपनी थिंकिंग के अनुसार काफ़ी कुछ और काफ़ी खूबसूरत तरीके की मूर्तियों का निर्माण करते थे। तो होयसल काल होयसल वंश के समय के काल को कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। तो इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सुंदर मूर्ति काल होयसल मूर्ति काल का एक अभिन्न अंग है। होयसल काल में कई मंदिरों का भी निर्माण हुआ, मगर मुख्य रूप से उधर की जो मूर्तियां हैं, होयसल काल की जो मूर्तियां हैं उस समय की काफ़ी फेमस थी और काफ़ी आज भी फेमस हैं, क्योंकि उन मूर्तियों का कोई भी तोड़ नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दक्कन के प्रमुख राजवंश के नाम पर होयसला शैली का नाम रखा गया। होयसला अर्थात होयसल ही है। दक्कन के पठार आपके भारत के दक्षिण भाग में स्थित हैं, जो कि आपको बता दूं कि उधर के जो राजवंश है उनका नाम था होयसल राजवंश। होयसल राजवंश के समय में ही इसे होयसल काल कहा जाता है। इन मूर्तियों का निर्माण हुआ और जिस भी माध्यम या जिस भी तरीके से इस मूर्ति का निर्माण हुआ, उस शैली को इन्होंने होयसला शैली का नाम दे दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य बहुत सिंपल है कि जिस समय इनका निर्माण हुआ वह समय होयसल काल था, जिस राजवंशों के समय इस शैली का निर्माण हुआ वह राजवंश होयसल राजवंश था, और इस शैली का नाम भी होयसल शैली है। इसी के साथ लास्ट पॉइंट पर चलते हैं। बेलूर में होयसला के आदिकालीन मंदिर मिले हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि बेलूर ही वे स्थान है जहाँ पर वर्तमान समय में ये जो मूर्ति है वो मौजूद है, और जहाँ पर इस मूर्ति को प्राप्त किया गया था वे स्थान भी बेलूर ही है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को रख सकते हैं। जल्दी आपको उस पर रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।